हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल योर पार आर। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन, फाइंड करने के मेथड की डिफरेंशिएबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं वो सब डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिफरेंशिएबिलिटी के एग्जांपल्स को देखेंगे और फिर आगे कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे हमने लिमिट और कॉन्टिन्यूटी में डिस्कस किया था उसको भी करेंगे। तो सबसे पहले आज का एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जबकि हमारा टॉपिक चल रहा था ऑलरेडी डिफरेंशिएबिलिटी। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 माइनस ऑफ एक्स रूट व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ये हमारा आज का फर्स्ट एग्जांपल है। डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करना है, टेस्ट फॉर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0। तो गाइज हमें x लेस देन और ग्रेटर देन के लिए दो फंक्शन दे रखे, अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है एक ही फंक्शन की, और अब इसके लिए हमें कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है 0 पर। तो गाइज कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और उनको कंपेयर करते हैं, और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करके उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी को देखते हैं। कॉन्टिन्यूटी में हमने लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पर हमारा x लेस देन 0 पर फंक्शन कौन सा है, रूट ऑफ माइनस एक्स। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, माइनस ऑलरेडी था 0 माइनस h, तो ये हमारा ओवरऑल बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट ऑफ h, जो कि हमारा 0 के इक्वल आ गया। अब करते हैं राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट। राइट हैंड लिमिट होगी हमारी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, 0 प्लस पर हमारी कौन सी डेफिनेशन है, रूट ऑफ x, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट ऑफ x, 0 प्लस h से रिप्लेस हो जाएगा, यानी रूट ऑफ h, लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट ऑफ h दैट इज 0। अब फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। f ऑफ 0 पर फंक्शन रूट ऑफ x, रूट ऑफ 0 दैट इज 0, यानी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू। तीनों इक्वल होने का मतलब क्या है कि x इज इक्वल्स टू 0, जिस पर हमें फाइंड करना था, 0 पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी कॉन्टिन्यूटी फाइंड आउट हो गई, कॉन्टिन्यूटी टेस्ट हो गया। यदि ये डिसकॉन्टिन्यूअस होता तो हम टाइप भी बता सकते थे, बट ये कॉन्टिन्यूअस है। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, नोट बनाए थे 3, उनमें देखा था कि डिफरेंशिएबिलिटी पे हम तभी मूव करेंगे जब हम कॉन्टिन्यूअस देख लेते हैं। यदि फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूअस है तो 100% वहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, बट कॉन्टिन्यूअस आया तो हम डिफरेंशिएबिलिटी पे मूव करेंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम देखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जो कि है हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0। हमने देखा था f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय माइनस ऑफ h। तो गाइज अब वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h, 0 लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड में यानी 0 माइनस ऑलरेडी माइनस h, f ऑफ 0 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है 0 और डिवाइड बाय माइनस h। तो ये हमारी वैल्यू आ गई लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस माइनस ओवरऑल प्लस हो गया रूट h माइनस अपॉन h, यानी 1/√h। लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस बाहर ले लेते हैं 1/√h, यानी -1/√0, 1/0 इनफाइनाइट और माइनस है तो माइनस इनफाइनाइट। ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव।
अब हम कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h यानी 0 प्लस h माइनस f ऑफ a यानी f ऑफ 0 डिवाइड बाय h। ये वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस पर हमारी डेफिनेशन रूट ऑफ 0 यानी रूट ऑफ x सॉरी, तो 0 प्लस h यानी h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाई h यानी 1 बाई रूट h रह गया। लिमिट ये हमारा यहाँ नीचे क्वेश्चन है, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय रूट h यानी 1 बाई 0 यानी इनफाइनाइट। तो देख लीजिए गाइज, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा माइनस इनफाइनाइट है और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा प्लस इनफाइनाइट है। इसका मतलब हो गया कि हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं होने का मतलब है फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। तो गाइस आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं गाइस। डिफरेंशिएबिलिटी में वैसे तो डिफरेंशिएबिलिटी ही फाइंड आउट करनी थी, बट यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी को भी फाइंड आउट करना दे दिया। नहीं भी देते तो डिफरेंशिएबल होने के लिए मस्ट कंडीशन है कि वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कॉन्टिन्यूटी के लिए हमें लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस रूट ऑफ 0 माइनस पर फंक्शन की डेफिनेशन है माइनस ऑफ x का रूट, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑलरेडी था 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट ऑफ h दैट इज 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ गई 0। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस रूट ऑफ x, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h यानी रूट ऑफ h, लिमिट पुट की तो 0, फंक्शनल वैल्यू 0 पर रूट ऑफ x यानी 0 आ गई, तीनों इक्वल है यानी फंक्शन हमारा 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h यानी a क्या है हमारा पॉइंट 0 माइनस h माइनस f ऑफ a यानी 0 डिवाइड बाय माइनस h। तो 0 माइनस यानी लेफ्ट हैंड पर फंक्शन की डेफिनेशन है माइनस ऑफ x यानी माइनस ऑफ 0 माइनस h माइनस 0 क्योंकि फंक्शनल वैल्यू डिवाइड बाय माइनस h, तो माइनस का रूट h डिवाइड बाय h दैट इज माइनस ऑफ 1 बाई रूट h का लिमिट दैट इज माइनस इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट आ गई। तो अब राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव की हमने डेफिनेशन से देखा था f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो a हमारा 0 है, f ऑफ 0 है, तो f ऑफ h आ गया हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे रूट ऑफ x दैट इज रूट h बाई h यानी 1 अपॉन रूट h 1 बाई 0 दैट इज इनफाइनाइट। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया था हमारा माइनस इनफाइनाइट। इसका मतलब लेफ्ट और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल नहीं है, यानी हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। किस पर? पर्टिकुलर पॉइंट 0 पर। तो गाइज ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो गाइस ये एग्जांपल आपने नोट कर लिया, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट एग्जांपल है अपना, हमें x पावर 1/3 के लिए चेक करना है। टेस्ट f ऑफ x इज इक्वल्स टू x पावर 1/3। इसके लिए चेक करना है फॉर इट्स कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0। तो गाइज आपको लग रहा होगा कि सारे क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चीज फाइंड आउट करनी है, तो लेंथी जा रहा है। गाइज आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं है कि इतना लेंथी देगा, हमें इस एग्जाम में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है
यदि देता है कि इस पॉइंट पर देखना है तो कॉन्टिन्यूटी का यदि कोई एग्जाम्पल में ऑप्शन आ रहा हो तब तो हम देखेंगे, अदरवाइज हम मान के चलेंगे कि वो ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस है, इसीलिए हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने को कहा गया है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो गाइस सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी के लिए देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एक्स पावर 1/3। तो ये हो गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h पावर 1/3। तो 0 आ गया ये। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पर, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एक्स पावर 1/3। तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h पावर 1/3। तो ये आ गया हमारा 0 और फंक्शनल वैल्यू 0 रखने पर 0 ही आएगा। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड एंड फंक्शनल वैल्यू तीनों इक्वल है, यानी ये हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किस पर, 0 पर, इज इक्वल टू f ऑफ 0, दैट इज function f of x is continuous at x equals to 0, यानी 0 पर ये continuous है। अब आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पर। डिफरेंशिएबिलिटी में हमें चेक करना होगा राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, a हमारा क्या है 0, तो 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाय h। तो ये हो गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h रखेंगे यानी h पावर 1/3 माइनस f ऑफ 0 अभी कैलकुलेट किया था 0 डिवाइड बाय h, यानी लिमिट h टेंस टू 1 बाय h पावर 1 माइनस 1/3 यानी 2/3, 1/0 यानी इनफाइनाइट आ गया। गाइस अब डिस्कस करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, यानी 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाय माइनस h। अब कैलकुलेट करते हैं वैल्यू को, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h पावर 1/3 माइनस 0 डिवाइड बाय माइनस ऑफ h। तो ये आ गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0 1 बाय माइनस h पावर 1 माइनस 1/3 यानी 2/3, यानी 1/0 का ये 1/3 कर लें लेकिन स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस ही आ जाएगा, यानी इनफाइनाइट बन गया 1/0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है, दोनों इक्वल होने का मतलब हो गया कि हमारा फंक्शन है डिफरेंशिएबल। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। तो गाइस ये देख लीजिए, ये फंक्शन हमारा तीनों वैल्यू लेफ्ट हैंड राइट हैंड एंड फंक्शनल वैल्यू इक्वल आने से कॉन्टिन्यूअस हो गया और दोनों डेरिवेटिव इक्वल आने से ये हमारा डिफरेंशिएबल भी हो गया 0 पर। तो गाइस ये नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो गाइस ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा x डिवाइड बाय 1 प्लस ई टू द पावर x, तो जिसके लिए हमें कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। गाइज आपने कल का लेक्चर देख लिया होगा, मैं आपको डिटेल में नहीं बता रही कि राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि कल के लेक्चर में हमने डिटेल में यही देखा था कि हमें डेरिवेबल कैसे होगा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, और डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड आउट करने के दो डिफरेंट मेथड भी देखे थे। तो गाइस अब नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x डिवाइड बाय 1 प्लस ई टू द पावर x। इसके लिए हमें फाइंड आउट करना है व्हेन x नॉट इक्वल्स टू 0। ये डेफिनेशन है जब हमारा x नॉट इक्वल्स टू 0 है एंड f ऑफ 0 इज 0। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमें करना है चेक द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। चेक द continuity and differentiability at x is equals to 0, यानी x is equals to 0 पर हमें फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है।
फंक्शन की वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी, यानी हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है कॉन्टिन्यूटी के लिए। और कॉन्टिन्यूअस यदि होता है फंक्शन तो हमें डिफरेंशिएबिलिटी पर जाना होगा। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स यानी x अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर x। अब करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस यानी x को पुट कर दिया 0 माइनस एच अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर 0 माइनस एच। अब लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस ऑफ 0 डिवाइड बाई 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 0, 0 आ गया, नीचे कुछ भी आए तो ये 0 आ जाएगा। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस यानी x 0 प्लस एच पुट कर देंगे, तो 0 प्लस एच पुट किया तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह आ गया 0 प्लस एच डिवाइड बाई 1 प्लस ई टू द पावर 0 प्लस एच। तो अब हम लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं, तो 0 डिवाइड बाई 1 प्लस ई टू द पावर 0, 1 प्लस 1 2, 0 बाई 2 0, और यहाँ से हमारा आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। और फंक्शनल वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है 0 के इक्वल, यानी ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल आ गई। इक्वल आने का मतलब है कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कहाँ पर? 0 पर, x इक्वल्स टू 0। कॉन्टिन्यूटी हो गई चेक, यानी कॉन्टिन्यूअस है, यानी डिफरेंशिएबिलिटी पे मूव करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h लेफ्ट हैंड के लिए, माइनस f ऑफ a यानी 0 डिवाइड बाय माइनस का h। अब कैलकुलेट करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h यानी h पुट करना है पूरी इक्वेशन, माइनस h अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एच। एफ ऑफ 0 हमारा 0 है, डिवाइड में हमारा माइनस का h, माइनस h से माइनस h कैंसिल हो गया। अब हम डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 बाई 1 प्लस ई टू द पावर माइनस h, यानी 1 बाई 1 प्लस ई टू द पावर 0, 1 यानी 1 बाई 2 वैल्यू आ गई हमारी। अब आते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव पर। राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a प्लस h आ जाएगा, f ऑफ a हमारा 0 प्लस h माइनस f ऑफ a दैट इज f ऑफ 0 डिवाइड बाय h। तो ये आ गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, h फंक्शन में पुट किया तो h अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर h, और फंक्शनल वैल्यू 0 पर 0 डिवाइड बाय h से h कैंसिल, तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 बाय 1 प्लस ई टू द पावर h, यानी 1 बाय 1 प्लस ई टू द पावर 0 दैट इज 1 बाई 2। तो गाइस लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल आ गई, तो यहाँ पर लिखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी हमारा फंक्शन क्या हो गया? डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0। तो गाइस हमें चेक करना था कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को 0 पर, तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो गाइस ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को फंक्शनल वैल्यू से कंपेयर करना है, तीनों इक्वल आने पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। और डिफरेंशिएबल होने के लिए हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों को कैलकुलेट करना है और इक्वेट करना है। यदि ये दोनों इक्वल आते हैं तो हमारा फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ये फंक्शन हमारा 0 पर कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो गाइज ये नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो गाइस ये एग्जाम्पल आपने देख लिया। अब पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं, जो कि हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं इसका डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। उनको हम डायरेक्ट रिकॉल कर लेंगे, ताकि ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि याद करना जरूरी है, आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी हेल्प से आपको क्वेश्चन में टाइम सेव हो जाएगा। तो गाइस सबसे पहले उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं और नोट करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस सबसे पहले उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जैसे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनमें साइन हुआ, कोस हुआ, साइन हाइपरबोलिक हुआ, कोस हाइपरबोलिक हुआ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ, ये सब हमारे कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं हर जगह। और फिर हमारा दूसरा पॉइंट है
कि जैसे कोई दो फंक्शन है f(x) और g(x) जो कि पर्टिकुलर अपनी अपनी मतलब इंडिविजुअली कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तो उनका दोनों फंक्शन का सम कर लेंगे या डिफरेंस निकाल लेंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो उन पॉइंट्स पर वो फंक्शन दोनों मिलकर जो हमारा नया फंक्शन बनेगा वो भी हमारा कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा। और तीसरा पॉइंट है हमारा, हमने डिस्कस किया था कि राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम नोटेशन वाइज कैसे लिखते हैं, f डैश ऑफ a माइनस इज इक्वल टू f डैश ऑफ a प्लस। इसका मतलब क्या है, डैश इक्वल तो हमारे राइट और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो रहे हैं, लेकिन फंक्शन कौन सा f ऑफ x हमारा डिफरेंशिएबल हो रहा है। वैसे ही यदि डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं यानी f डबल डैश a माइनस इज इक्वल टू f डबल डैश a प्लस, तो हमारा f डैश फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ऐसे ही ये सीरीज चलती जाएगी। और गाइस पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो भी अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होते हैं। और एक कोई भी फंक्शन जो जिसमें कॉर्नर पॉइंट नहीं है, जो किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी शो नहीं करता हो और वर्टिकल टेंजेंट नहीं हो, तो वो फंक्शन भी हमारा डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होगा। तो गाइज इन सब पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं एक एक करके, ताकि हमें आगे आने वाले क्वेश्चंस में हेल्प मिले। तो हमारा पहला पॉइंट है साइन एक्स कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स एंड e टू द पावर x and polynomial r and polynomial are continuous and differentiable everywhere, continuous and differentiable everywhere और सेकेंड पॉइंट है हमारा f(x) एंड g(x), ये नोट करके लिखना पॉइंट्स को। सेकेंड पॉइंट है हमारा इफ f(x) एंड g(x) आर कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, यानी ये दोनों फंक्शन इंडिविजुअली कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तो देन f(x) प्लस g(x) यदि कोई फंक्शन बनता है और f(x) माइनस g(x) कोई फंक्शन बनता है इनके डिफरेंस से, और यदि तीसरा कोई फंक्शन इनके मल्टीप्लाई से बनता है f(x) इंटू g(x), और चौथा फंक्शन f(x) डिवाइड बाई g(x), बट कंडीशन है डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये चारों फंक्शन भी हमारे कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होंगे, आर ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। और थर्ड पॉइंट है हमारा कि ये हमने देखा था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यदि हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि f डैश लेफ्ट हैंड यानी a माइनस इज इक्वल्स टू f डैश डेरिवेटिव का मतलब एंड राइट का मतलब a प्लस, ये इक्वल है, तो हमारा f ऑफ x, यहाँ पे डैश आ रहा है बट f ऑफ x हमारा f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल तो हो गया, और है किस पर, x पर, डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू, क्योंकि a पर हमने देखा है तो x इज इक्वल्स टू a, लेकिन डिफरेंशिएबल कौन है, f(x), और जबकि यहाँ पे हमने कंपेयर किसको किया, f डैश को। सेम ऐसे ही f डबल डैश a माइनस यदि f डबल डैश a प्लस के इक्वल होता है तो इसका मतलब है हमारा f डैश, क्योंकि f डैश से आया, f डैश का हमने दोबारा डिफरेंशिएट किया है, यानी f डैश x हमारा डिफरेंशिएबल होगा, इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू a। आपको लगेगा ये फालतू पॉइंट है, बहुत से क्वेश्चंस में हमें बोला जाता है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है, सेकंड डेरिवेटिव है, तब ये हमारा पॉइंट काम आएगा। f ट्रिपल डैश a माइनस इज इक्वल्स टू f ट्रिपल डैश a प्लस, ये होने का मतलब है हमारा सेकंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल, यानी f डबल डैश x इज डिफरेंशिएबल।
डिफरेंशिएबल, और पॉइंट कौन सा है हमारा, एट एक्स इक्वल्स टू ए। तो गाइस ये पॉइंट नोट कीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जब फंक्शन में हमारा वर्टिकल टेंजेंट या कॉर्नर नहीं होगा या डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा तब भी वो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो गाइस हम अपना लास्ट पॉइंट नोट करते हैं और फिर अपने एग्जांपल्स पर आते हैं दोबारा। हमारा फोर्थ पॉइंट है if a function do not have vertical tangent, जो कि हमने कल डिस्कस किया था, कॉर्नर और डिसकंटिन्यूटी, ये तीनों चीज नहीं है तो वो हमारा फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। तो वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी को फेल ये तीन ही पॉइंट करते हैं। तो ये तीनों पॉइंट को हमने नोट कर लिया कि ये तीनों नहीं हैं, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो गाइस ये आपने पॉइंट नोट कर लिए सारे। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये पॉइंट्स आपको आगे लेक्चर्स में यदि क्वेश्चंस कोई लेंदी जाता है उसमें बीच बीच में काम आते रहेंगे। जैसे हमने लिमिट में कुछ वैल्यूज को रिकॉल कर लिया था तो क्वेश्चन लेंदी जाने से बच रहा था, वैसे ये पॉइंट्स आपको क्वेश्चंस में काफ़ी स्टेप को रिड्यूस कर देंगे। बाकी आपकी मर्जी है, आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है mod x का क्यूब। ये हमारा फंक्शन दे रखा है और हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने से पहले हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ती है, यानी यदि ये फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूटी शो करेगा तभी हम डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ जाएंगे, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड कैलकुलेट करेंगे डेरिवेटिव, और अदरवाइज हम यहीं से डिसाइड कर लेंगे कॉन्टिन्यूअस नहीं है मतलब हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी का चेक करते हैं और उससे पहले हम फंक्शन को ओपन कर लेते हैं। तो mod x ओपन होगा। ये फंक्शंस में हमने डिस्कस कर लिया था कि मॉडुलस को कैसे ओपन करते हैं। तो लेस देन 0 पर हमारा होगा माइनस ऑफ एक्स क्यूब एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 पर होगा हमारा प्लस का एक्स क्यूब। अब आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स यानी माइनस ऑफ एक्स की क्यूब, यानी लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 0 माइनस h की होल क्यूब। तो ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h की क्यूब, माइनस से ऊपर माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का h क्यूब, यानी ये हमारा बन गया 0। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट में हमारा आ गया लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पर फंक्शन की डेफिनेशन है प्लस का x क्यूब, और ये हमें ओपन हो गया लिमिट h टेंस टू 0, x को लिख दिया 0 प्लस h की क्यूब, यानी लिमिट h टेंस टू 0 h की क्यूब यानी ये हमारा हो गया 0, और फंक्शनल वैल्यू 0 पर ये x क्यूब यानी 0 हो गया। तो हमारा ये फंक्शन हो गया कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों आपस में इक्वल हैं, मतलब ये फंक्शन हमारा है कॉन्टिन्यूअस। f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस और है कहाँ पर, 0 पर, एट x इक्वल्स टू 0। अब हम फाइंड आउट करते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस हो गया यानी डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डिफरेंशिएबल है यदि किसी पॉइंट पर तो फाइनल है कि वो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब ये डिसाइड नहीं कर सकते कि डिफरेंशिएबल है। तो इसके लिए हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को। तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h यानी 0 माइनस h माइनस f ऑफ a यानी 0 डिवाइड बाय माइनस का h, लिमिट h टेंस टू 0
0 माइनस पे माइनस ऑफ एक्स क्यूब यानी माइनस ऑफ एच की क्यूब माइनस एफ ऑफ 0 0 डिवाइड बाई माइनस एच। तो ये हमारा रह गया, एक एच से एच कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, यानी लिमिट h टेंस टू 0 h पावर 3 डिवाइड बाई माइनस का h। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस बाहर आ गया और h स्क्वायर यानी 0 वैल्यू आ गई। अब आते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव पर। राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा हो गया लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाय h। तो हम देखते हैं ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h पर हमारी डेफिनेशन है एक्स क्यूब यानी h की क्यूब माइनस एफ 0 0 डिवाइड बाई h यानी लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर यानी 0 पुट किया तो 0, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आ रहा था, राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आ रहा था, दोनों इक्वल भी आ रहे हैं और फाइनाइट भी आ रहे हैं। इसका मतलब फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा। एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0, यानी हमारा x इज इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो गाइस एक बार दोबारा देख लेते हैं। मोड को ओपन किया, लेस देन 0 को माइनस एक्स क्यूब, ग्रेटर देन पे प्लस का एक्स क्यूब आ गया। कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए कहीं बोला नहीं गया था, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी थी, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस ऑफ एक्स की क्यूब लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच की क्यूब, यानी ओवरऑल प्लस आ गया तो 0। लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकाली वो भी 0 और फंक्शनल वैल्यू 0 पर 0, तो तीनों वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किस पॉइंट पर, 0 पर। अब आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पर। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कॉन्टिन्यूटी चेक कर ली, वो कॉन्टिन्यूअस निकल गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ ऑफ ए माइनस एच यानी 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए यानी 0 डिवाइड बाई माइनस का एच। तो ये आ गया हमारा 0। राइट हैंड डेरिवेटिव होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच यानी 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई एच, वो भी 0। दोनों इक्वल आ गए, दोनों 0 आ गए, फाइनाइट आ गए, यानी हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 पर। तो गाइस ये नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो गाइस जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था वो एक बार नोट जरूर कर लेते हैं पॉइंट में, कि कॉन्टिन्यूटी यानी डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है, बट डिफरेंशिएबल है मतलब कॉन्टिन्यूअस फाइनली है हमारा फंक्शन। तो गाइस अब हम सबसे पहले वो पॉइंट नोट कर लेते हैं कि यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब 199% वो हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इस पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं। इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल at a particular point then it is also continuous but converse need not to be true, need not to be true। इसका मतलब है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस तो 100% होगा, बट यदि कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो या नहीं ये जरूरी नहीं है। सॉरी गाइस। तो दूसरा पॉइंट नोट करते हैं जो कि इसी डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट से रिलेटेड है, कि यदि हमारा कोई फंक्शन है मोड एक्स का, तो ये हमारा एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होगा फंक्शन, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, क्योंकि मोड से रिलेटेड बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ना, तो बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इसको पॉइंट के तरीके से नोट कर लेते हैं और फिर हम एग्जांपल देखेंगे। मोड एक्स है तो वो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर होगा, बट डिफरेंशिएबल एंड लिख लेते हैं, एंड डिफरेंशिएबल
एवरीवेयर एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पर कॉर्नर पॉइंट बन जाएगा मोड एक्स का। डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि मोड x का प्लॉट ये होता है, तो 0 पर हमारा कॉर्नर पॉइंट बन गया। कॉर्नर पॉइंट बनने का मतलब है यहाँ पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। वैसे ही एक और फंक्शन लेते हैं ax प्लस बी का मोड, तो इसमें भी सेम केस है। हम अंदर वाले को 0 पुट कर देंगे और जो पॉइंट आएगा ना, जो रूट आएंगे इक्वेशन की, उन्हीं पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे y इज इक्वल टू मोड ऑफ ax प्लस बी है, तो ये हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू, अब इसको पुट करते हैं 0, तो क्या रूट आते हैं, x प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 का मतलब हो गया x की वैल्यू आ गई हमारी माइनस बी बाई ए, यानी माइनस बी बाई ए एक पॉइंट है, उसके अलावा हर जगह ये हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो गाइस ये नोट कर लीजिए। फिर हम इसके एग्जांपल देखते हैं, पहले मॉडुलस में कैसे क्या डिफाइन होता है वैसे मैंने बता दिया है, और फिर हम बाकी एग्जांपल्स पर आते हैं। तो गाइस हम पहले मॉडुलस के कुछ दो एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर जो हमने अभी तक डिस्कस किया था कि एक लिमिट की वैल्यू देखी थी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो कोई एक कांस्टेंट निकालना था। कॉन्टिन्यूटी दे रखा था कि कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, तो हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी। सेम एज इट इज इसमें भी, यदि हमें किसी क्वेश्चन में दे दे कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, लेकिन हमें किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी उस फंक्शन के अंदर, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको देखेंगे डिटेल के अंदर, और फिर हम आज की क्लास को बाइंड अप करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉडुलस के कुछ एग्जांपल्स। मॉडुलस का पहला एग्जांपल है हमारा y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ 5 माइनस 7x। इसकी हमने कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। चेक द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये दोनों हमें इसमें चेक करनी है। तो गाइस एक बार मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ। तो गाइस अब देखते हैं कि हमने देखा है कि मॉडुलस वाले फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो कॉन्टिन्यूटी के लिए तो हम डायरेक्ट लिख देंगे मोड ऑफ 5 माइनस 7x हमारा फंक्शन है, इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। और अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी को देखना है, चेक करना है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मैंने बोला था कि जो भी हमारा मॉडुलस के अंदर फंक्शन होगा उसको हम इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, और जो पॉइंट आएगा यानी इस फंक्शन का जो रूट आएगा उसको छोड़कर हमारा फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, यानी 5/7 को छोड़कर हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। तो हम लिख सकते हैं y इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, हर जगह डिफरेंशिएबल है, कहाँ नहीं है 5/7 पर, इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू 5/7। 5/7 को छोड़कर हर जगह ये हमारा डिफरेंशिएबल है। तो गाइस अब एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि लगभग सभी ब्रांचेज में किसी न किसी ईयर में पूछा गया है। थोड़ा सा डेटा चेंज हो सकता है बट पैटर्न यही है। तो y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ x प्लस 3 प्लस मोड ऑफ x माइनस 8, ये हमारा फंक्शन दे रखा है, और इसकी हमें कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। चेक द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि मोड होगा, मोड का पर्टिकुलर एक फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है हर जगह, यानी मॉडुलस x अपने आप में कॉन्टिन्यूअस है, मोड ऑफ x प्लस 3 अपने आप में कॉन्टिन्यूअस है, मोड ऑफ x माइनस 8 अपने आप में कॉन्टिन्यूअस है, तो इनका सम भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो अभी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, काम आ गई ना, वरना बैठे रहते इसको लेके हम।
तो y इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, क्योंकि मॉडुलस हर जगह हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है और ये 3 मॉडुलस फंक्शन का ऐड है, यानी ये भी हमारा ओवरऑल कॉन्टिन्यूअस होगा। y इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, हर जगह हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। और डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ कहाँ ब्रेक हो रही थी मोड की, जहां पर ये रूट 0 के इक्वल हो रहा था। तो देखते हैं y इज इक्वल्स टू मोड x प्लस मोड ऑफ x प्लस 3 प्लस मोड ऑफ x माइनस 8। तो अब देखते हैं, इससे हमारा रूट आ गया x इज इक्वल्स टू 0 और इसको 0 पुट किया x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो हमारा x आ गया माइनस का 3। इसको पुट किया तो आ गया x प्लस x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, यानी x इज इक्वल्स टू 8। यानी ये 3 पॉइंट को छोड़कर हर जगह हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अभी अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया था। तो गाइस, जो भी मैं नोट या हैशटैग में पॉइंट लिखाती हूँ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको मैंने प्रूफ भी किया। ऐसा नहीं है कि आपको रटने के लिए बोला है, लेकिन उनको याद करने से ये फायदा होता है कि यदि लेंथी क्वेश्चन जाता है तो उसमें हमें टाइम सेव हो जाएगा। अब ये तो मैंने आपको करके बताया, सॉल्व करके, वरना यही देख के आप नहीं बता सकते कि -3, 8 और 0 के अलावा हर जगह डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस हर जगह। तो जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, नोट होते हैं, वो ऐसे नहीं है कि वो पॉइंट्स बना के मैंने बता दिया आपको रट लो, नहीं, वो इसलिए होते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन में टाइम सेव हो सके। कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो अब हम लिखते हैं y इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, एवरीवेयर एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू 0, -3 एंड 8। यानी ये 3 पॉइंट को छोड़ दें तो हर जगह हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कॉन्टिन्यूअस तो पूरे रीजन में ही है। तो गाइज, आई होप आपको ये मॉडुलस का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो गाइज आप ये नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल नहीं, सॉरी, हम जो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है वो कॉन्सेप्ट देखते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी में कैसे अप्लाई करते हैं। तो गाइज, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, जिसमें हमें डिफरेंशिएबल है फंक्शन, ये ऑलरेडी दिया है, यानी हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करनी है बल्कि एक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फाइंड आउट कॉन्स्टेंट्स इन इफ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। यानी फंक्शन में ऑलरेडी दिया होगा क्वेश्चन में कि ये हमारा डिफरेंशिएबल है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तब हमें कांस्टेंट यानी उस जो फंक्शन की डेफिनेशन होगी उसमें कुछ कांस्टेंट्स होंगे, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो गाइज, हमारा एग्जांपल है 1/mod x when mod of x greater than equals to 2 and a plus bx square when mod of x less than and equals to, ये equals to नहीं यहाँ पे है, सॉरी। तो फंक्शन ये दे रखा है हमारा और हमें बोला गया है if f of x is differentiable at x equals to 2, then find the value of a and b। a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गाइस, सबसे पहले तो इस फंक्शन को रीडिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि मोड x है तो एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पर हमारी वैल्यू इसके इक्वल है, कहाँ पर ये इसके इक्वल है। तो सबसे पहले हम फंक्शन को रीडिफाइन करते हैं। तो आपको क्वेश्चन का मतलब समझ आ गया होगा कि 2 पर डिफरेंशिएबल है, ये गिवन है और कांस्टेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यानी उल्टा चलना है। तो सबसे पहले रीडिफाइन किया तो हमारा फंक्शन आ गया 1/mod x। कब? when mod x greater than 2, mod x greater than 2 का मतलब है x greater than 2 and x less than -2, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -∞ to -2 यूनियन, यानी ये तो होगी
कंसिडर करना है यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। तो ये हमारी पूरी इस फंक्शन को ओपन करने पर आ गया और ये हमारा हो गया a प्लस बी एक्स स्क्वायर। कब होगा? जब हमारा फंक्शन मोड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2 यानी -2 से 2 पर। फंक्शन की डेफिनेशन है a प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब इसको ओपन करते हैं दोबारा। f ऑफ x इज इक्वल्स टू x ग्रेटर लेस देन 2 पर मोड x किससे ओपन होगा? माइनस से, तो -1 बाय एक्स व्हेन x इज लेस देन -2। x और -2 से 2 के बीच में 2 को इंक्लूड करते हैं, -2 को इंक्लूड करते हैं, हमारी डेफिनेशन है a प्लस बी एक्स स्क्वायर। और 2 से ग्रेटर पर यानी 2 से इनफाइनाइट तक, 2 को इंक्लूड तो यहीं कर लिया, इनफाइनाइट तक हमारा 1 बाई मोड एक्स यानी पॉजिटिव में ओपन हो गया। ये हमारा फंक्शन है। अब हमें डिफरेंशिएबल दे रखा है 2 पर। हमने अभी अभी पॉइंट नोट किया था कि डिफरेंशिएबल है यानी ऑलरेडी वो कॉन्टिन्यूअस होगा। किस पर? 2 पर। तो कॉन्टिन्यूअस है 2 पर। 2 पर कॉन्टिन्यूअस का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस पर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? 2 पर है, 2 माइनस पर है a प्लस बी एक्स स्क्वायर, a प्लस बी एक्स स्क्वायर, जिसको हम कैसे ओपन कर सकते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस बी 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। अब हम सोल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस बी 2 माइनस एच को किया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस का 4h। अब लिमिट पुट करते हैं a प्लस 4 टाइम्स b, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब करते हैं राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट। राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट की तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस पर ग्रेटर देन 2 पर हमारा फंक्शन है 1 बाई एक्स। तो ये वैल्यू होगी हमारी लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई 2 प्लस h यानी 1 बाई 2 प्लस 0 यानी 1 बाई 2 हमारी वैल्यू आ गई। कॉन्टिन्यूअस ऑलरेडी दे रखा है 2, एग्जैक्टली 2 पर वैल्यू कितनी आएगी? f ऑफ 2 a प्लस बी एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ये इसके इक्वल आ गया। तो हमारे कॉन्टिन्यूटी क्या बोलता है? कॉन्टिन्यूटी बोलती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए और राइट हैंड लिमिट हमारी फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। तो 1/2 हमारा इक्वल हो गया a प्लस 4b के। तो ये एक इक्वेशन बन गई हमारी। a और b कांस्टेंट निकालने थे उसके लिए। अब हम आते हैं हमारी डिफरेंशिएबिलिटी पर। तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर देते हैं। क्वेश्चन तो आपने गाइस नोट कर ही लिया होगा, तो ताकि ये क्वेश्चन एक ही जगह आ जाए, आपको सम अप करने में मुझे भी मजा आएगा और समझने में आपको भी मजा आएगा। तो गाइस अब देखते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम ऐसे करते हैं कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को सॉल्व करते हैं। और दूसरा तरीका क्या है? तरीका वही सेम है लेकिन एक शॉर्टकट भी होता है कि हम क्या करें, सबसे पहले फंक्शन को ना डिफरेंशिएबल कर लें और फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकाल लें उस पूरे फंक्शन का अलग अलग रेंज में और फिर डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें। तो f डैश एक्स 1/x का क्या होता है? -1/x स्क्वायर, माइनस ऑलरेडी है तो ये हो गया 1/x स्क्वायर प्लस का x लेस देन इक्वल्स टू -2 के लिए। और -2 to 2 में हमारा फंक्शन है a प्लस बी एक्स स्क्वायर। a का डिफरेंशिएशन हो गया 0, बी एक्स स्क्वायर का हो गया हमारा 2 टाइम्स b इंटू एक्स। और ग्रेटर देन 2 पर हमारा है 1/x, उसका होता है -1/x स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सीधा ही हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f डैश x। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस पर फंक्शन की वैल्यू हमारी 2bx। तो ये हम कर सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, 2b तो हमारा कांस्टेंट है, ये आ गया 2 माइनस h यानी हम लिख सकते हैं 4b माइनस 2bh। ये 0 हो गया तो 4b हो गया हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू। अब आते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव पर। राइट हैंड डेरिवेटिव होगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f डैश ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया ना, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, वो भी हमारा डेरिवेटिव की वैल्यू होती है। तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है हमारी? -1/x स्क्वायर यानी -1/2 का स्क्वायर यानी -1/4। तो ये वैल्यू आ गई हमारी
4b इक्वल्स टू माइनस का 1/4, यानी b आ गया हमारा माइनस का 1/16। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो a प्लस 4b यानी माइनस 1/16 इज इक्वल्स टू 1/2। ये आ गया माइनस 1/4, इधर आके ऐड हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 यानी a की वैल्यू आ गई हमारी 3/4। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। तो गाइज एक बार डिटेल में दोबारा देखते हैं। हमारा फंक्शन था 1/mod x व्हेन मोड ऑफ x ग्रेटर देन 2, तो इसको हमने ओपन कर दिया था x ग्रेटर देन 2, x लेस देन -2, जिसको हम लिख सकते हैं -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। वैसे ही हमारा फंक्शन था a प्लस बी एक्स स्क्वायर मोड ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2, तो -2 टू 2 में ये डिफाइन हो गया। अब मोड है तो प्लस और माइनस के लिए अलग अलग ओपन कर दिया, फिर हमने कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बना ली, क्योंकि डिफरेंशिएबल x इक्वल्स टू 2 पर ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट की, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस पर फंक्शन है a प्लस बी एक्स स्क्वायर, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस बी एक्स स्क्वायर यानी 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी 2 माइनस एच स्क्वायर ओपन किया, तो ये हमारी लिमिट की वैल्यू आ गई a प्लस 4b। अब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट की, 2 प्लस पर हमारा फंक्शन है 1/x यानी 1/2 के इक्वल, तो और f ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 पर हमारा फंक्शन है a प्लस बी एक्स स्क्वायर यानी a प्लस 4b। तो a प्लस 4b 1/2 के इक्वल हो गया, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है लेफ्ट हैंड राइट हैंड एंड फंक्शनल वैल्यू इक्वल। तो दो वेरिएबल और दो इक्वेशन होनी चाहिए। एक इक्वेशन हमारी कॉन्टिन्यूटी से बन गई। अब आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पर। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लिया अलग अलग रेंज में, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाले तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f डैश x, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f डैश 2 माइनस पर फंक्शन क्या है 2bx यानी 4b हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। राइट हैंड यानी 2 प्लस पर f डैश क्या है -1/x स्क्वायर यानी -1/4, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ये दोनों डेरिवेटिव इक्वल होने का मतलब हो गया b की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। b की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दी, ये हमारी इक्वेशन 2 थी। दो वेरिएबल दो अननोन, तो बताओ कोई मुश्किल काम था? ये तो मेरे को एक एक स्टेप करके बताना पड़ रहा है, वरना ये क्वेश्चन मैक्सिमम 30 to 40 सेकेंड का है। यदि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पता है कि डिफरेंशिएबल है, सबसे पहले देखो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते कहां से? डिफरेंशिएबल दे रखा है तो आ जाओ कॉन्टिन्यूटी पे। कॉन्टिन्यूअस ऑलरेडी होगा, हमने डिस्कस किया, तो कॉन्टिन्यूअस से हमने लगा दिया लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है फंक्शनल वैल्यू के, तो एक इक्वेशन आ गई हमारी वहां से। फिर डिफरेंशिएबल यानी राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होने का मतलब है एक इक्वेशन आ गई यहाँ से, दो इक्वेशन दो अननोन, तो हमने दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो गाइस ये नोट कर लीजिए, फिर एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है यही, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने वाला। तो गाइस ये लास्ट एग्जांपल आज की क्लास का, फिर हम आज की क्लास को बाइंड अप करेंगे और कल की क्लास में हम आगे का टॉपिक देखेंगे। मे भी हम मैक्सिमम मिनिमम स्टार्ट करें और ये अदरवाइज हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देंगे, दोनों में से कुछ भी स्टार्ट कर देंगे। गाइज यदि आपका कोई टॉपिक आपको लगे कि पहले पढ़ना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, हम पहले डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी एग्जाम में टाइम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे पीछे करके डिस्कस करेंगे। हम आपकी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग पहले कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, लेकिन यदि आप मेरे अकॉर्डिंग मेरी सीरीज के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिलेगी, क्योंकि हम उस सीरीज में उस सीक्वेंस में करेंगे कि पहले वाले कॉन्सेप्ट है वो आगे काम आते ही जाएंगे हमें। तो गाइस 1 मिनट में मार्कर चेंज कर लेती हूँ। तो गाइस हमारा क्वेश्चन है लास्ट आज की क्लास का, ए फंक्शन इज डिफाइंड एज और फंक्शन की डेफिनेशन है e⁻x when x is less than 1 and ln x plus e⁻x square plus bx when x is less than and equals greater than and equals to 1। लेस देन के लिए तो पहले लिख ली थी, where x belongs to R और हमें दे रखा है which one of the following statement is true, which one of the following statement is
ट्रू। ऑप्शन ए है हमारा fx is not differentiable, fx is not differentiable at x equals to 1 for any values of a and b। बी ऑप्शन है हमारा f of x is differentiable at x equals to 1 for unique values of a and b, for unique values of a and b। c है हमारा ऑप्शन fx is differentiable at x equals to 1 for all values of a and b such that a plus b is equals to e। और हमारा डी ऑप्शन है f of x is differentiable at x is equals to 1 for all values of a and b, यानी a और b की सारी वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल है। ये हमें चेक करना है, क्वेश्चन दे रखा है ये। अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। डिफरेंशिएबिलिटी कहीं से भी कुछ मतलब दे नहीं रखा, ऊपर से कांस्टेंट भी दे रखे हैं, तो हम इसमें अजम्पशन लेके चलेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारा स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग। x इक्वल्स टू 1 पे इनडायरेक्टली यहाँ पे दे रखा है, x इज इक्वल्स टू 1 पर हमें चेक करनी है, ठीक है। और फंक्शन भी 1 पर ही हमारी ब्रेक हो रही है फंक्शन की डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हम कर लेते हैं लेट अस अज्यूम fx इज डिफरेंशिएबल, क्योंकि यही निकालना था डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1। अब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमने क्या बोल दिया, x इक्वल्स टू 1 पर कॉन्टिन्यूस है। क्या समझ नहीं आया ना? अभी डिस्कस किया था कि डिफरेंशिएबल बोल दिया मतलब कॉन्टिन्यूस डेफिनेटली होगा। तो इसका मतलब है दैट इंप्लाइज फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 1, यानी x इज इक्वल्स टू 1 पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है। तो कॉन्टिन्यूस होने का मतलब क्या है? फॉर कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या बोलती है कि हमारे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू यानी f ऑफ 1 इक्वल होना चाहिए। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस पर डेफिनेशन क्या है, e टू द पावर x, यानी लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर 1 माइनस h, यानी e वैल्यू आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट क्या हो गई हमारी, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस पर फंक्शन क्या है, ln x प्लस ax स्क्वायर प्लस bx। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारा आ गया लिमिट h टेंस टू 0 ln 1 प्लस h प्लस a 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस b 1 प्लस h। अब h को 0 पुट किया, ln 1 कितना हो गया 0, a 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस b, यानी a प्लस b हमारी वैल्यू आ गई। और यही हमारी इक्वल्स टू 1 पर यानी फंक्शनल वैल्यू भी a प्लस b हो गई, जो कि इक्वल हो गई a प्लस b इक्वल्स टू e, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड और फंक्शनल वैल्यू तीनों इक्वल हैं। तो गाइज आपको यहाँ तक समझ आया कि 1 पर चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, और कांस्टेंट भी दे रखे हैं तो हम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमें कांस्टेंट पे भी कंडीशन बतानी है कि कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वो डिफरेंशिएबल होगा। तो हमने सबसे पहले अज्यूम कर लिया कि 1 पर ये डिफरेंशिएबल है, तो डेफिनेटली कॉन्टिन्यूस होगा। कॉन्टिन्यूस होने का मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड फंक्शनल वैल्यू इक्वल होगी, तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट की और यहाँ पर राइट हैंड दोनों इक्वल,
यहाँ पे ई ए प्लस बी, तो हमारी एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। अब हम इसकी देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी को। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स, एक्स लेस देन 1 के लिए एल एन एक्स का आ गया 1/x, ए एक्स स्क्वायर का हो गया 2ax, बी एक्स का हो गया हमारा b, ये हो गया x ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू 1 के लिए। तो गाइस पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब हो गया लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ई टू द पावर x हो गया 1 माइनस पे, तो ई टू द पावर 1। अब आते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव पर। राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा हो गया लिमिट x टेंस टू 1 प्लस यानी 1 प्लस पर हमारा फंक्शन है 1/x प्लस 2ax प्लस bx। तो अब वैल्यू फाइंड आउट, लिमिट s टेंस टू 0 इसलिए नहीं लगा, इतने सारे क्वेश्चन में हमने कर लिया ऑलरेडी, तो आपको पता ही होगा लिमिट s टेंस टू 0 ये हो गया 1 प्लस रख देंगे, फिर 0 रख देंगे h को, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट वहां पे वैल्यू पुट कर दी थी 1 प्लस h। तो ये आ गया हमारा 1 प्लस 0 1 2a 1 प्लस 0 1 प्लस b। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी से कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो गया, यानी 2a प्लस b हमारा इक्वल हो गया e 1 प्लस 2a प्लस b e के इक्वल हो गया, यानी 2a प्लस b हमारा हो गया e माइनस 1 के। ये आ गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या थी, a प्लस b e के इक्वल है, तो दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा a की वैल्यू आ जाएगी e के इक्वल और b की वैल्यू आ जाएगी e माइनस 1, यानी a की वैल्यू आ जाएगी -1 और b की वैल्यू आ जाएगी e प्लस 1, यानी यूनिक वैल्यू के लिए हो गया डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबिलिटी हमारी प्रूफ हो गई ना, हमने एज्यूम करके चला था कि डिफरेंशिएबल हो सकता है, हमने ये एज्यूम किया था। यदि हमने ये एज्यूम कर लिया डिफरेंशिएबल यानी कॉन्टिन्यूअस पक्का होगा, कॉन्टिन्यूअस देखा तो हमारी इक्वेशन बन गई a प्लस बी इज इक्वल्स टू ई। अब हम देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी को, तो एफ डैश एक्स फाइंड आउट किया, एल एच डी आर एस डी दोनों इक्वल कर दिए, यहाँ से ए बी में एक इक्वेशन आ गई, ए बी में एक इक्वेशन यहाँ से थी, तो दोनों वैल्यू दो अननोन दो वेरिएबल यानी ए और बी के यूनिक वैल्यू। डिफरेंशिएबल हमने ऑलरेडी लेके चला यानी डिफरेंशिएबल है, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा है, बी डिफरेंशिएबल है और यूनिक वैल्यू के लिए। ये भी ऑप्शन था लेकिन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ई, ये तो खाली कॉन्टिन्यूटी की इक्वेशन हो गई कि ऑल वैल्यूज के लिए होगा, लेकिन यहाँ पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी पे पता चला कि दो इक्वेशन दो वेरिएबल है तो आराम से हम यूनिक वैल्यू निकाल पा रहे थे, तो ये रॉन्ग हो गया। डिफरेंशिएट ऑल वैल्यू के लिए भी नहीं है क्योंकि यूनिक वैल्यू आ रही है। तो गाइज आई होप आपको एग्जाम्पल समझ आया होगा। हमने आज डिफरेंशिएबिलिटी के बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए और बाकी एग्जाम्पल्स को हम हमारी प्रीवियस ईयर लेक्चर की सीरीज में करेंगे और कल से हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। गाइज यदि आपको कोई भी नया टॉपिक पढ़ना हो पहले तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगी आपको अच्छा अपडेटेड कंटेंट देने की। तो गाइज यदि आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल योर पावर आर। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय गाइज।